मैं ये बात सिर्फ अभी नहीं कर रहा हूं, थ्योरी के एतबार से बता रहा हूं। महाभारत क्यों वजूद आए? श्री कृष्ण जी महाभारत को रोक सकते थे। श्री कृष्ण जी कहाँ थे? क्षेत्र के मैदान में, हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में थे। एक तरफ कौरवों का सेना लगा हुआ, एक तरफ पांडवों का सेना लगा हुआ। 5 भाई इधर हैं, कौरवों के पुत्र सारे इधर हैं, सबके सब पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी भगवान ईश्वरा परमात्मा है। वो रोक सकते थे कि ए अर्जुन तुम जंग मत करो, जंग सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वहां पर जंग करना जरूरी था। वहां पर जब हस्तिनापुर के उस कुरुक्षेत्र में, उस बैटलफील्ड में जब अर्जुन जी बैठ जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं और पीछे बैठ जाते हैं अपने रथ के। बहुत अच्छे वर्ड में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसका वर्णन किया गया है। एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थो, एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थो उपवस्थितः एन विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। श्रीमद् भगवत गीता का यह पहले अध्याय का एक मंत्र है, जिसके अंदर क्या कहा गया कि श्री राम, श्री कृष्ण, श्री अर्जुन जी शोक में, गम में मैं कैसे मुकाबला करूं अपने फैमिली वालों के सामने। ये हमारे चचा हैं, या हमारे फूफा हैं, या हमारे टीचर हैं, या हमारे गुरु हैं, मैं कैसे मुकाबला करूं? पीछे बैठ गए। एंड दैट टाइम ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड दे डिसाइडेड टू पुट डाउन एंड देयर बोस एंड एरोस। वो अपने धनुष को और अपने तीर को रखने का फैसला कर लिया कि अब हमको जंग नहीं करना इन लोगों से। बैठ गए पीछे। अर्जुन को क्या कहा पता है? श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम एवं मुक्तवार्जुना। भगवान ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम बुज़दिल बन गए हो, पागल हो गए हो तुम। अभी ये वक्त बैठने का है, ये वक्त मुकाबला करने का है। किससे? इन कौरवों से। कौन कह रहा है? ईश्वरा कह रहा है। इसका मतलब है कि जब जरूरत पड़ जाए तो जंग करना जरूरी है, मुकाबला करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुना, तुमको आखिर कौन सी बात दिल में पैदा हुई जिसने तुमको नपुंसक बना दिया, जिसने तुमको कमजोर बना दिया? और तुमको किसी चार्यवान ने कहा, किसी विद्वान ने कहा है, और तुम्हारा यह फैसला क्या तुमको स्वर्ग लेकर जाएगा? अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्ति कर्म जुनाह। साफ लफ्जों में कहा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन आखिर क्या हो गया तुमको? यानी लड़ने के लिए उभार रहे। और आगे क्या बोलते हैं पता है? आगे देखिए, उसको कहते कि उठो उठो किलेपियम मास्म गमः नहीं तत्वयुपद्यते हृदय दौर्बल्यम। के अर्जुन उठो, नपुंसक को मत प्राप्त हो, मुकाबला करो इनके सामने में, अपने हथियार को उठाओ। अगर तुमने इनका मुकाबला नहीं किया तो ये तुम्हारे धर्म का और तुम्हारा नाश कर देंगे। मेरे भाइयों, इसी जंग को लेकर प्रोफेट मोहम्मद को बदनाम करते हैं, सहाबा को बदनाम करते हैं कि देखो आपके सहाबा ने जंग यरमूक लड़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक जंग कादसिया में गए, तारिक बिन जियाद ने 30,000 लश्कर लेकर 6 लाख रोमन एम्पायर के पैर तोड़ दिए थे और उन्होंने स्पेन को हमला किया, उन्होंने अंदलुस के ऊपर हमला किया, पूरे अंदलुस को कब्जा किया। मोहम्मद बिन कासिम अल फातेह अस-सक्फी ने यह वादी सिंध को कब्जा किया, मौजूदा पाकिस्तान का पंजाब का एरिया आता है, उन्होंने मुकाबला किया। तो हमारे इन जंगों पर, हमारे इन सहाबा पर एतराज किया जाता है और कहा जाता है क्या वो शरिया कानून वाले थे, वो कुरान वाले थे, वो शरिया निजाम को नाफिज करना चाहते थे। जरा बताओ, जब कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामसावत सवाहा, जब वहां पर श्री अर्जुन जी को कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि उठाओ तलवार और उठाओ नेजा, उठाओ तीर और उठाओ धनुष और मुकाबला करो इन लोगों का। जब वो पाप नहीं होता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर बद्र के मैदान में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर उहद के मैदान में तलवार
तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वा खंदक में अगर तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर ग़ज़वा अहज़ाब में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर फतेह मक्का के ऊपर तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वा हुनैन में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वा मुअत्ता में अगर तलवार उठाते हैं, तो शरिया कानून को बदनाम करने वालों, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता? जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे सकते हैं, तो अल्लाह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कह सकता है कि उठाओ तलवार जिसने बिलाल पर जुल्म ज़्यादती की, उठाओ तलवार जिसने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए, उठाओ तलवार जिसने हजरत जुबैर की आंखें निकाली, उठाओ तलवार जिसने हजरत बशीर इब्ने जिंदल को घसीटा, उठाओ तलवार उक़बा इब्ने मुईत ने मोहम्मद के गले के अंदर फंदा डाला था। तो यह भी पाप नहीं होना चाहिए। देखते हो तो दोनों नजरिए से देखो, एक नजरिए से मत देखो। प्रूफ हमारे पास है ना, बस सिर्फ क्या कहेंगे, ये शरिया कानून वाले, शरिया कानून वाले। अरे शरिया कानून तो रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरी दुनिया के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमत बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। नहीं जी, मोहम्मद ने तो इतना जुल्म किया, इतनी ज़्यादती की आपके नबी ने कि लोग मजबूर हो जाते थे। बताइए कितने बड़े ताकतवर थे हज़रत उमर फ़ारूक। क्या हज़रत उमर फ़ारूक के गर्दन पर किसी ने कदम रखा था, किसी ने तलवार रखी थी? बल्कि कुरान तो यूँ कहता है, शरिया कानून को गलत बताने वालों, कुरान की इस आयत को पढ़ो, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेट देयर बी नो कंपल्सन इन द रिलीजन, let there be no compulsion in the religion, and stand out clear from the truth, and the truth stands clear from the errors। गलती को, बिदात को, खुराफात से धर्म को वाज़े करो, धर्म खुद वाज़े हो जाता है। ये तो हमारा कुरान कहता। हज़रत हमज़ा को किसने जुल्म ज़्यादती की? नहीं, बल्कि अबू जहल ने एक मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। बुरे भले कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो एक पहाड़ी के नीचे, अबू जहल ने उल्टा सीधा कहा, बल्कि पत्थर भी फेंक कर मारा। मोहम्मद ने कुछ कहा नहीं कहा। शरिया कानून वाले थे ना, अगर चाहते तो वहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देते, लेकिन नहीं। 13 साल तक मीडिया वालों, 13 साल तक मोहम्मद ने जुल्म बर्दाश्त कर 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 अपने इस कानून को, इस शरीयत को लोगों तक पहुंचाया है। एक इंसान का, एक भी इंसान का एक कतरा खून तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बहाया। नबूवत से पहले भी नहीं, नबूवत के बाद भी नहीं। तो हजरत हमजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू जहल ने उल्टा सीधा कहा, पत्थर भी मारा, आपका खून भी निकला, आप खामोश हो गए। कुर्बान जाइए उस ज़ात अक़दस पर जिन्होंने पत्थरें खाकर, खून बहाकर आप अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की। एक औरत थी, एक बांदी थी, अब्दुल्ला इब्न ज़बान की बांदी। वो अपने घर से देख रही थी कि देखो अबू जहल ने पहले तो बुरा भला कहा, उसके बाद एक पत्थर उठाकर मारा, मोहम्मद ज़ख्मी हो गए। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ नहीं बोले। इसी बीच में कुछ देर के बाद देखा हज़रत हमज़ा तशरीफ़ ला रहे। हज़रत हमज़ा उस वक्त शिकार करके आ रहे थे, बड़े बहादुर थे, और अब्दुल्ला के साथ यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा मोहतरम से इनकी शक्ल मिलती थी। थे तो भतीजा थे मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत हमज़ा के। तो उस बांदी ने कहा कि हे हमज़ा, तुमको पता है आज क्या हुआ? ये अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को बुरा भला तो कहा ही, पत्थर भी मारा, जुल्म ज़्यादती की। फौरन गुस्से में आए, घर भी नहीं गए, फौरन देखा कि अबू जहल कहाँ बैठा है, अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है और अपने गुर्गों के साथ बैठा हुआ, गुरु घंटाल के साथ बैठा हुआ है। हजरत हमजा आकर तीर कमान उनके हाथ में, धनुष से इतना जोर से मारा, इतना जोर से मारा कि उसके पीछे ये चूतर में, ये पीछे रान के ऊपर निशान पड़ गया, जख्म पड़ गया। जब लोग खड़ा हुए हजरत हमजा पर मुकाबले के लिए, तो पता अबू जहल ने क्या कहा कि नहीं, कोई नहीं खड़ा होगा, मेरी गलती थी, हमने मोहम्मद को बुरा भला भी कहा और हमने पत्थर भी मारा।
वहां पर बोले हजरत हमजा, कान खोल कर सुन लो, जो दीन मोहम्मद का है, जो कलीमा उनका है, वही हमारा कलीमा है। और गवाही देकर अल्लाह के वहदानियत की और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रसूल होने की इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। बज़ाहिर वहां तो हो गए थे जोश में, लेकिन अंदर अंदर असर करना शुरू हो गया, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। बताओ, शरिया कानून को बदनाम करने वालों, बिला हजरत हमजा को किसने मजबूर किया था? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आला अखलाक व किरदार ने। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, क्या बेहतरीन कैरेक्टर के बेहतरीन, आप बेहतरीन अखलाक वाले हैं। यू आर ऑन एक्सॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अखलाक मन इंसान इस धरती के अंदर पैदा नहीं हुआ। आज लोग उसको बदनाम करते, शरिया कानून के नाम पर बदनाम करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर बदनाम करते कि नहीं जनाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बस उन्होंने एक ऐसी जमात को तैयार की थी कि इशारा कर देते थे कि जाओ ये करो तो वो करते थे। नहीं, 70 सहाबी शहीद किए गए। 70 सहाबा को नजद से एक आदमी आया और कहा कि हमें चाहिए कुछ लोग, हमें कुछ सहाबी दीजिए जो हमें कुरान पढ़कर बताएंगे, हमें अहादीस रसूल की तालीम और तबलीग करेंगे। वहाँ पर मेरे भाइयों गए 70 के 70, बीर माऊना जिसका वाक़या है, सब के सब शहीद कर दिए गए। तुम इन सब वाक़यात को तो बताओगे नहीं, सिर्फ शरिया कानून को, बस शरिया कानून, शरिया कानून, शरिया कानून, शरिया कानून। अरे शरिया कानून का मतलब अल्लाह को एक मानना, शरिया कानून का मतलब बेटी की इज्जत कैसे महफूज होगी, शरिया कानून का मतलब अगर हमारा जवान किसी गैर महरम औरत से अगर कोई रिश्ता रखता है, अगर वो नाजायज़ संबंध में है, तो कुरान कहता है कि उसको चौराहे पर बांध कर इतने पत्थर बरसाओ, इतने पत्थर बरसाओ। अगर कोई शादीशुदा आदमी काम करता है उसको संगसार कर दो। अगर लोग इस हरकत को देखेगा तो कल चलकर दूसरी बेटी की इज्जत व आबरू पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। शरिया कानून का मतलब अगर कोई नौजवान लड़का, अगर कोई नौजवान लड़का किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा, अगर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो शरिया कानून कहता है कि उसके ऊपर, उसके बदन पर 80-80 कोड़े बरसाओ। जब लोग देखेंगे तो खुद ब खुद डर जाएंगे। शरिया कानून का मतलब है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। अगर कोई मोबाइल चोरी करता है तो उसके हाथ को काट दो। अगर कोई आदमी कोई बाइक चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाएं। जब एक मर्तबा चोरी करेगा उसको ये सज़ा दी जाएगी तो दूसरा आदमी चोरी करने से डरेगा, दूसरा आदमी चोरी कभी नहीं करेगा। तो शरिया कानून का मतलब समाज के अंदर इंसाफ पैदा करना, समाज के अंदर बुराई को ख़त्म करना है। शरिया कानून का मतलब यही। और शरिया कानून का मतलब क्या है? जो आदमी सूद खाते हैं, गांव समाज के अंदर गरीबों के खून को चूसते हैं, 1000 रुपए में 100 रुपए लेते हैं या 10,000 में 1000 रुपए लेते हैं, किसका? ब्याज का, किसका? सूद का। जबकि कुरान कहता है कि हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। दुनिया के ज़मीन पर बैठकर उद्योगपति लोगों, गरीबों के खून को चूसने वाले सूद खारों, एक बात कान खोल कर सुन लो, सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। गरीबों का खून चूसा जाता है, गरीब मजदूरों के पास पैसे जमा नहीं हो पाते हैं। जब वो कर्ज लेता है तो उसको सूद चुकाते चुकाते वो कब्र तक चला जाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि रुक जाओ, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कौम के साथ। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुमने सूद नहीं रोका, सूद खाने से तुम बाज नहीं आए, तो अल्लाह उसके रसूल से जिहाद करने के लिए, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये है शरिया का मतलब। शरिया कानून का मतलब ये है। शरिया कानून का मतलब ये भी है कि तुम जासूसी मत करो, तुम गुलामी मत करो, तुम चापलूसी मत करो। एक के बाद दूसरे के, एक किसी के अंदर कोई बुराई है तो उसको कुरेद कर निकाल कर लोगों के सामने पेश करते हैं। वो उसके अंदर बुराई है, जजा सजा उसके साथ,
तुम उसकी बुराई को तज़किरा करके उसकी बुराई को लोगों के सामने रखकर अपनी आक़िबत और अपनी आखिरत क्यों खराब करते हो? कुरान कहता है वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि कोई मुसलमान कोई इंसान एक दूसरे भाई की बुराई ना करे। मुर्दार खा लो ज्यादा बेहतर है, लेकिन गीबत मत करो, तजस्सुस मत करो। आज समाज में गीबत करते, हमारी माए बहनें ज्यादा गीबत करती। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो शख्स जो चुगलखोरी करता, जो बुराई करता। And one that person will not enter, that person who talks ill about others, and definitely he will not enter the sword. रवाहुल बुखारी है मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो दूसरे की चुगलखोरी करेगा, गीबत करेगा, इंसान बुराइयां बयान करेगा, वो आदमी जन्नत नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, शरिया कानून का यह मतलब है। शरिया कानून का मतलब है अगर कोई भूखा है तो खाना खिला दो। शरिया कानून का मतलब है अगर कोई लाचार है, बेबस है, यतीम है, उसकी किफालत करो। वम्मस्साइल फला तनहर, उसको झिड़को मत। शरिया कानून का मतलब है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं, उनको मान सम्मान दो, उनको इज्जत दो। शरिया कानून का मतलब है कि बच्चे की सही परवरिश करो। साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर और दुनिया के और शास्त्रों में भी ये बात आई है मेरी माँ और बहनों, कि आपके कोख में जो बच्चा होता है उस बच्चे की सही निगरानी कीजिए। अभी हमने बोला था ना आप लोगों को कि यहूदी लोग पूरी दुनिया में क्यों काबिज हैं, यहूदी बच्चा सबसे ज़्यादा ज़हीन क्यों होता है। मैं ये वाक़या बताता हूँ आपको। वैसे तो 1 बजे के बाद ना तो तकरीर हो पाती है, ना तो तकरीर लोग सुनते हैं ढंग से, क्योंकि 1 बजे के बाद नींद ज़्यादा आती है। तो बहरकैफ आप लोग बैठे हैं तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि 2:08 हो गया है, आप लोग 10, 15, 20 मिनट और बैठे हैं, मैं कुछ और काम की बातें बताऊँ। जी जी, मोटरसाइकिल वही देखिए भैया, ये जलसे में चोरी यहाँ हो गई। अब अगर कानून हो, शरिया कानून, तो पता चल जाए कल को कि कौन चोरा, उसके हाथ काट दो, तो अगले जलसे में तो नहीं होगी चोरी ना। तो शरिया कानून का ये फ़ायदा होता। तो भैया मोटरसाइकिल किसी ने चोरी कर ली, भैया अगर आपको ससुराल में नहीं मिली है मोटरसाइकिल, तो जलसे में आने वाले की तो मत चुराओ। बहुत मेहनत से बेचारे किस्ती भी लेते हैं मोटरसाइकिल। तो जिसने भी ये हरकत की है उन तक आवाज़ हमारी पहुंच रही हो तो मोटरसाइकिल बराए करम उनको पहुंचा दें, जहां से रखे वहां दे दें, लाकर रख लें, या अगर नहीं तो कम से कम कहीं पर भी आप खड़ी करके चले जाएं ताकि उनको मिल जाए आसानी से आसपास में ही। ये बहुत गलत बात। इसीलिए शरिया कानून कहता है कि शरिया का अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, मोटरसाइकिल चुराने वाला जलसों में छानबीन करो, पता चले उसके हाथ काट दो। और मोटरसाइकिल में बैठते हैं तो लगता हवाई जहाज़ में बैठ गए। अभी जब हम यहाँ से आ रहे थे, हमको जो कि हाट से आने में जो दिक्कत नहीं वो यहाँ से यहाँ तक आने में दिक्कत हुई। वो क्या? अनडिसिप्लिन मतलब इधर बाइक घुसा दे रहे, इधर बाइक घुसा दे रहे। तहजीब, तमद्दुन, अखलाक हमारे नौजवानों में नहीं है, जिसको बोलते मैनर हम में नहीं है। बस जिंदगी गुजारना है, खाना पीना, अनाप शनाप करना, कान में ईयरफोन लगाना, बस हो गया। इधर मोटरसाइकिल उड़ाना, उधर उड़ाना। बेचारे किसी के मोटरसाइकिल बताइए इतनी मेहनत से उसकी मोटरसाइकिल होगी, उसकी मोटरसाइकिल लेके चले गए। वाह भाई वाह, अरे अपनी मेहनत से कमाई करके कमाओ, मोटरसाइकिल खरीदो। तो मेरे भाइयों, तो यहूदी बच्चे क्यों माइंडेड होते? पता क्यों होते माइंडेड? एक मेडिकल रिसर्च किया गया, अभी 70% कामयाब कौम यहूदी। सिर्फ कितनी आबादी उनकी? 65 लाख, ज्यादा से ज्यादा इसराइल के अंदर। और सबसे ज्यादा जलील कौम यही थी, यहूदी कौम, सबसे ज्यादा जलील कौम। अल्लाह ने बल्कि जिल्लत बयान की, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, इसी यहूदी के लिए, क्रिश्चियन के लिए। लेकिन आज हॉलीवुड किनके कब्जे में? यहूदियों के कब्जे में। आज मल्टीनेशनल कंपनीज किनके कब्जे में? यहूदी के कब्जे में। कॉस्मेटिक, पाउडर, क्रीम्स, बेहतरीन बिस्किट, चॉकलेट, फ्रूट्स, बेहतरीन डिशेस कहाँ तैयार होते? यहूदियों के यहाँ।
यानी 70-75% दुनिया पर कब्जा करने वाली कोई कौम अभी है तो वो यहूदी, जुडाइज्म। इतनी जलील कौम जो जर्मनी में जर्मन हिटलर ने 6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में ठूंस करके जान से मार दिया था। 6 साल तक गुलामी की जिंदगी गुजारने वाले गरीब खाना बदोश, जैसे धुंधली लोग नहीं होते, टिकोलिया लोग हमारे यहां जो सड़कों में घूमते हैं, वैसी कौम थी ये। धुतकारने के बाद, मगर आज इस वक्त इशारों में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की मेंबरशिप है तो यहूदियों की। अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी तंजीम है, यूनिटी है, अक़वाम मुत्तहिदा। बड़े बड़े मुल्कों के मेंबर है, वहां पर बैठकर फैसले होते हैं, वहां जस्टिस मिलती है लोगों को। वहां पर कौन? यहूदी बैठे हुए। और जो दज्जाल आएगा उनका भी समर्थक कौन, दोस्त कौन? यही यहूदी। तो पता है वो कौम इतनी गिरी हुई थी, इतने ऊंचे पर कैसे पहुंच गई है कौम। 300 ईस्वी में एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन पोप ने इन लोगों को ऐसा मारा था, ऐसा रुस्वा किया था। तो इन्होंने क्या कहा, उस वक्त दोबारा पलटे, इन्होंने कहा कि सर हमारे पास एक ग्रंथ है जिनका नाम तौरात है, हमारे पास एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पढ़िए, हमारा मकाम देखिए, हम उस ग्रंथ पर अमल करना चाहते हैं। तौरात का वास्ता देकर गुलामी से बाहर निकले। गुलामी से बाहर निकलने के बाद इन्होंने सोचा कि हमको फ़लस्तीन से निकाला तो यहूदियों की असल जो जगह है, मस्कन है, वो फ़लस्तीन है। इसी फ़लस्तीन से यहूदी लोग निकल कर जब इनको बाहर किया गया था तो कोई कहीं पर जाकर बस गए थे, कोई शाम चले गए थे, कोई इराक चले गए थे। लेकिन इन्होंने एक लक्ष्य तय किया कि हमको फ़लस्तीन दोबारा जाना है। आज जो इसराइल बसा है वो फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, चूँकि उनकी आबाई वतन है, उनकी आबाई जगह है, उनके बाप दादाओं की पुरखों की जगह है, इस फ़लस्तीन को दोबारा हासिल करने के लिए ये यहूदी लोग, जुडाइज़म, ये मेहनत करते हैं। अब वो कैसे मेहनत करते हैं? तीर तलवार से नहीं जीत सकते, तीर तलवार से ये नहीं जीत सकते। एक यहूदी की एक इतनी मोटी किताब है, आप पढ़िए, अज़ अव्वल ताखिर, इनका क्या मिशन है और ये क्या तहरीक पिछले 100 साल से चला रहे हैं और ये काबिज भी हो रहे हैं। पता इनका बच्चा इतना माइंड, इनके यहूदियों के अंदर इतने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसफा। हमारा बच्चा जो PhD करता है उसके यहाँ यहूदी का 10वीं क्लास का बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी होती जो हमारे यहाँ डॉक्टर और फिलोसफी का होता। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, क्यों होता है उनका बच्चा इतना ज़हीन और वो इतने ताकत पर, इतने उरूज पर कैसे पहुँच गए। मैं ये वाक़या बयान करके अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, उस डॉक्टर ने रिसर्च की, उस डॉक्टर ने एक तहकीक की कि नहीं, कुछ भी हो हम देखेंगे कि ये यहूदी जो एक जलील तरीन कौम थी, आज इतने ताकतवर ये कौम कैसे बन गई। मेरे भाइयों, तो तहकीक की तो पता क्या चला कि उसकी माँ की सारा, उसके माँ का सारा खेल, उसकी माँ का, किसका? यहूदी बच्चा जब पैदा होता है तो पेट के अंदर उसको शार्प माइंड बनाया जाता। कैसे? मातृमान, पितामान, चरित्रमान, चात्रमान, चरित्रमान, पुरुषो वेदः, परशस्ता धार्मिकी। ये कहा कि जब औरत, यहूदी औरत प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, तभी से लेकर गर्भशील से लेकर गर्भधारण होने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक वो क्या काम करती पता है? वो ज़्यादा हिसाब किताब करती, हिसाब, मैथ का सवाल हल करती। मैथ से दिमाग बढ़ता है इंसान का। और वो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती, धार्मिक ग्रंथ, उनका जो तौरात है, उनका जो बाइबल, वो पढ़ती। तो मेरे भाइयों, अगर मुसलमान है तो कुरान पढ़ेगा तो उसका असर बच्चे पे जाएगा। लेकिन हमारी माएँ बहनें क्या करती आजकल? मोबाइल देखती। हामिला है, मोबाइल देखेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे। तो अगर आपके पेट में बच्चा हो, आप टीवी सीरियल देखेंगे, आप फिल्म देखेंगे, आपका बच्चा डांसर पैदा होगा। आप टीवी सीरियल देखेंगे, शूट देखेंगे, आवाज़ म्यूजिक के आपके बच्चे के कान में पहुंचेगा तो माइकल जैक्सन बनकर पैदा होगा आपका बच्चा। आपका बच्चा कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनेगा, आपका बच्चा तारिक बिन ज़ियाद नहीं बनेगा, आपका बच्चा
हुसैन अहमद मदनी नहीं बनेगा, सनाउल्लाह साहब अमृतसरी नहीं बनेंगे, बल्कि आपका बच्चा वही डिस्को डांसर वाला पैदा होगा, आपका बच्चा वही नशेड़ी बनकर पैदा होगा, गैड़ी बनकर पैदा होगा, वो शराबी बनकर पैदा होगा आपका बच्चा। तो पता है वो औरतें क्या करती हैं? 9 महीने तक कोई काम नहीं, आराम करती हैं, अखरोट, बादाम, मछली, ये चीज़ हम लोग भी खाते हैं, इन सब चीज़ों का सेवन करती, दूध पीती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करती है, पढ़ती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। जब पढ़ेंगे, ये काम करेंगे तो बच्चे पर जाहिर सी बात है असर पड़ेगा पेट में, और उस बच्चे का जो दिमागी जो कैपेसिटी है वो उसका दिमाग शार्प होगा, तेज़ होगा। यही वजह है कि जब वो बच्चा पैदा होता है 10वीं क्लास पहुँचते पहुँचते तक उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, वो इतना माइंडेड बन जाता है कि वो बड़ी से बड़ी चीज़ें वो फिर बिजनेस करने के लिए पढ़ाई नहीं करता, बल्कि बिजनेस को जन्म करने के लिए पढ़ाई करता। हमारे बच्चे तो इंटर, हाई स्कूल पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, कुछ पता ही नहीं, मकसद ही नहीं, बल्कि वो पैदा होते ही पढ़ाई करते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर उनका एक ये होता है कि हमको ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करना, हमको ये एप्लीकेशन लॉन्च करना। आज जितनी भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, यहूदियों की ईजाद करता है, यहूदी ट्रांसपोर्ट करते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते चाइना को, चाइना पूरी दुनिया के अंदर स्प्रे करते उसको फैलाती, बताइए। और हमारे बच्चे क्या करते? हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कम से कम 5-6 साल तक तो चड्डी भी नहीं पहनते, नाक से एकदम बिल्कुल गंदगी जा रही है, और थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ तो भेज दिए उन बच्चों को कमाने के लिए। नहीं, जो तरीका, जो परवरिश यहूदी लोग करते अपने बच्चों का, बचपन से हमल होने से लेकर उसके पैदाइश तक उसका ध्यान रखते हैं, पैदाइश के बाद उसको अच्छी बातें बताते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई बच्चा अगर छोटा होता तो उसको बोलते थे कि बेटा तुम्हारा अल्लाह कौन, तुम्हारा अल्लाह कौन, कितना है? ये हमारा अल्लाह कुल हुवल्लाह। और बेटा वो अल्लाह कौन है? वही नफ़ा और नुकसान देता है। देखिए अकीदा समझा रहे हैं। जब बचपन में आप बच्चों को बताएंगे कि अल्लाह कहीं कब्र पे जाकर तो नहीं मिलता है, जब अपने माँ बाप को जो काम करते हुए बच्चा देखता है तो वही चीज़ सीखता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तलकीन कर रहे हैं तुम्हारा अल्लाह एक है, वही रोजी रोटी का मालिक है, वही पालनहार परवरदिगार है तुम्हारा। जाहिर सी बात है कि वो बच्चा, उसके अंदर बच्चा सुन करके उसके दिमाग के अंदर वो चीज़ें बैठ जाती है तो आगे चलकर उसका अकीदा मजबूत होता है। लेकिन हमारे लोग, हमारी माँ बहनें तो नहीं, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोता है आज के डेट में तो क्या लगा देते हैं? वो गेम लगा देते हैं, फ्री फायर लगा देते हैं, वो कार्टून लगा देंगे बच्चों में। हमारा एक छोटा बच्चा है, उसको इतनी बुरी आदत लग गई थी, अब जब बाहर सफ़र में चले जाते हमने कभी देखा कि अरे ये इतना मोबाइल से इतना करीब नहीं था, इतना कि खाने के लिए बैठता है तो मोबाइल लेके बैठता। बड़ी मुश्किल से उसको ये आदत ख़त्म करवाया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज वो कौम जो इतनी उरूज पर है उसके माँ के बदौलत। इसीलिए कहा गया मातृमान पितामान चरित्रमान पुरुषो वैदः। एक इंसान को कामयाब बनाने में 3 आदमी का हाथ होता है। सबसे पहले माँ का। कोख में जब बच्चा हो तो अच्छा काम करना चाहिए। आप पाबंदी से नमाज पढ़ें, पाक साफ रहें, कुरान की तिलावत करें, कुरान का दर्स दें, अहादीस का दर्स देंगे, ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो उसका ज़ाहिरी एतबार से कुछ न कुछ असरात मुंतकिल होते हैं, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आपका बच्चा जाएगा। लेकिन नहीं, आप हामिला हैं, आपको परेशानी होती है तो लेट करके मोबाइल देखते हैं, आप कॉमेडी शो देखते हैं, वो शर्मा कपिल का कॉमेडी शो आप लगा देते हैं, कभी कभी वेब सीरीज देखते हैं, न्यूडिटी उसके अंदर होती, उरियानियत उसके अंदर होती। इन चीज़ों से आपका बच्चे का भला नहीं होगा, इससे आपके बच्चे की फ्यूचर ख़राब होगी। मेरे भाइयों, यही वजह है कि हमारा बच्चा आज के ज़माने में पैदा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ज़हनी एतबार से कुंद होता। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे स्कूल के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को, आज हमने मगरिब की नमाज भी उन बच्चों को हमने पढ़ाई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक लेसन में 10-10 दिन लग जाता लेकिन वो याद नहीं कर पाते। क्यों? शुरू से उसके जहन को शार्प करने की कोई कोशिश नहीं की गई माँ बाप के जरिए से।
कोई जरूरी नहीं उसके लिए कोई इदारा भेजा। माँ बाप का घर, माँ बाप का गोद बच्चे का सबसे पहला इदारा होता है। अगर बच्चा बाप शराबी है